तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नाअहली। इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को तोशाखाना रेफरेंस में इल्जामात साबित होने पर इमरान खान की नाअहली का फैसला सुनाया था। जल्दी क्या है, आपके मुवक्किल तो पार्लियामेंट जा ही नहीं रहे। पहले भी नाअहली होती रही है, कोई सियासी तूफान नहीं आता। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुसद्दिक़ का फैसला आने से पहले हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। कहा सर्टिफाइड कॉपी के बगैर फैसला कैसे मुअत्तल कर दें। इमरान खान के वकील ने कहा इलेक्शन आ रहे हैं, इमरान खान को इलेक्शन लड़ना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनल्लाह ने कहा जिस कानून के तहत इमरान खान नाअहल हुए वो सिर्फ इसी नशिस्त की हद तक है। इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, उनके इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं। मालियाती पॉलिसी में माशी बेहतरी के लिए पार्लिमानी कानून नर्म करे तो अदालत क्या कर सकती है। खुदकुशी पर फौजदारी कार्रवाई के खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही हैं। क्या खुदकुशी पर फौजदारी कार्रवाई ख़त्म करने पर अदालत मुदाखलत कर सकती है। जिनसी हरासानी समेत हमारे कई कवानीन में खामियां मौजूद हैं। क्या अदालत बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के मुताबिक कानून साजी की हिदायत कर सकती है। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर के सवाल। कहा कोई सियासी जमात गलत कानून बनाए तो अवाम उसे वोट नहीं देंगे। जमहूरियत में सियासी जमातों के एहतसाब का यही तरीका है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा पार्लियामान में बहस होती तो शायद खामियों की निशानदही हो जाती। मजीद समात 8 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की गुज़श्ता रोज़ एक कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ बिला जवाज़ नारों की मजम्मत। ऐसे फोरम्स का रियासती इदारों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल अफसोसनाक है। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवान मुल्क को बचाने के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अफसोसनाक है कि चंद शुरका की तरफ से ऐसा किया गया। हमें अवामी सतह पर ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। पंजाब असम्बली में इमरान खान के खिलाफ नारे लगाने वाले लीगी अरकान का दाखिला बंद। स्पीकर ने अज़मा बुखारी, सबा सादिक समेत एहतजाज करने वाले 18 अरकान के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इमरान खान को नाअहल करार देने के खिलाफ हफ्ते को साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने करारदाद पेश की। लीगी अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने आकर करारदाद के खिलाफ शोर शराबा किया, नारे लगाए थे। केनिया के हुकाम ने पुलिस फायरिंग से सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तस्दीक कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की सहाफ़ी अरशद शरीफ की रिहाइशगाह आमद। कहा अरशद शरीफ की मौत पर सियासत न की जाए। वज़ारत दाखिला और ख़ारजा को मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कत्ल पर अफसोस। ISPR का कहना है केनिया में नागहानी वफ़ात पर गहरा दुख है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का अरशद शरीफ की मौत की अदालती तहकीकात का मुतालबा। PFUJ, CPNE, अमेंस समेत मुख्तलिफ सहाफ़ती और इंसानी हुकूक की तंजीमों का इजहार अफसोस। अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगाडी हाईवे पर शनाख्त में गलती पर पुलिस ने सर पर गोली मारकर हलाक कर दिया था। इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की 10,000 रुपए के मचलकों के एवज 12 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सैलाब से मुतासरा बच्ची से इज्तमाई ज़्यादती। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्ची की उम्र 8 से 9 साल है। तिब्बी मुआयने में बच्ची से इज्तमाई ज़्यादती की तस्दीक हुई है। बच्ची कराची में लगाए गए सैलाब मुतासरा कैंप में रिहाइश पजीर थी। वाक़या 2 रोज़ पहले क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में पेश आया था। और सऊदी अरब के पाकिस्तान में सरमायाकारी के रोशन इम्कानात। सऊदी अरब पाकिस्तान में $12 अरब की सरमायाकारी करेगा। जदीद रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कायम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। जदीद रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के क़याम के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नवंबर के आखिरी हफ्ते में दौरा पाकिस्तान मुतवक्किल।